प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्याय 13 ज्यामिति रचना का अध्ययन करेंगे। इसमें 5 नंबर का प्रश्न एक प्रश्न आता है अथवा प्रश्न के साथ। इसमें 3 टॉपिक हमें अध्ययन करना है, परिगत वृत्त, अंतःवृत्त और समरूप त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पर हम पहला टॉपिक लेंगे इस वीडियो में, परिगत वृत्त का ही केवल आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। अंतःवृत्त और समरूप त्रिभुज के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले परिगत वृत्त होता क्या है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। परिगत वृत्त किसी भी त्रिभुज का, यहाँ पर प्रश्न बनेगा त्रिभुज के परिगत वृत्त। यहाँ पर समझेंगे त्रिभुज के परिगत वृत्त का मतलब क्या होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, है ना। त्रिभुज के चारों ओर, है ना, क्या बनाएंगे हम, वृत्त बनाएंगे, उसे हम परिगत वृत्त कहेंगे एक सामान्य भाषा में। लेकिन हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है या जाती है ना। ऐसा वृत्त किससे होकर जाती है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये जैसे हमने एक बनाया त्रिभुज, इसका नामकरण भी कर दें ABC। त्रिभुज में 3 शीर्ष है, A शीर्ष है, B शीर्ष है और C शीर्ष है, ये पॉइंट। और इससे होकर जाने वाली वृत्त को हम कहेंगे परिगत वृत्त। तो इससे होकर गुजरनी चाहिए, तो ये वृत्त इस तरह से बनेगी, इसके शीर्षों से होकर गुजरेगी, अर्थात त्रिभुज के बाहर ये वृत्त बनेगा। तो ऐसा ही आपको परिगत वृत्त तैयार करना है। तो हमें इस अध्याय में परिगत वृत्त को और समझने के लिए हमें लंबवर्धक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लंबवर्धक किसे कहते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं समद्विभाजक। इसका मतलब पहले समझ लें। लंबवर्धक का मतलब लंबवत हमें आधा करना है भुजा का, और समद्विभाजक का मतलब सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, भाजक यानी भाग करना, यानी बराबर 2 भाग करना। जैसे मान लो ये पेन है 10 सेंटीमीटर का है ना। इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 20 से हमें कट करना पड़ेगा, तब ये 2 हिस्से होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें भुजा का लंबवर्धक करना है। तो आइए हम पहले सीख लेते हैं भुजा का लंबवर्धक कैसे करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक स्केल में हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इस तरह से 0 पर और 6 पर बिंदी लगाते हैं, और ये हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। इसे नाम भी दे देते हैं A और B। 6 सेंटीमीटर है। लंबवर्धक यानी लंबवत इस तरह से होनी चाहिए, ये ऐसी रेखा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं लंबवर्धक कैसे खींचेंगे। तो डिवाइडर की सहायता से हम, है ना, इस भुजा का आधे से ज़्यादा लंबवर्धक तैयार करने के लिए हमें इस भुजा का आधे से ज़्यादा अनुमानित लेना है, माप कर नहीं लेना है। आधे से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो एक बार आप भुजा किसका ले रहे हैं, A और B का, तो एक बार इस पॉइंट को A पर रखेंगे और दूसरी बार B पर रखेंगे, तो हमें लंबवर्धक रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम इसमें अभ्यास भी कर लेते हैं। A पर रखते हैं और A के ऊपर की ओर हम एक, है ना, वक्र रेखा की तरह खींचेंगे इस तरह से, और इसी को हम नीचे की ओर खींचेंगे, AB भुजा के नीचे की ओर इस तरह से। अब इसके बाद इसी माप को, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, B पर रखिए आप, B पर रख करके ऊपर की ओर काटेंगे और फिर नीचे की ओर जो पहली रेखा है ना जो खींची गई है उसे क्रॉस होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आया ऊपर में, और नीचे पर यहाँ पर 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से पेंसिल की सहायता से। ये जो रेखा कहलाएगी आपकी, मान लेते हैं L1 रेखा है, तो यही रेखा कहलाती है समद्विभाजक। यानी इस रेखा के खींचने से AB भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। यदि इस कटान बिंदु को यदि हम O नाम दे दें तो O से B की दूरी 3 सेंटीमीटर और O से A की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हम लंबवर्धक रेखा खींचेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लेते हैं जिसमें तीनों भुजाओं का मान दिया होगा। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त बनाएंगे हम जब
हमें दिया गया है ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान भी 6 सेंटीमीटर है और सी ए का मान 6 सेंटीमीटर, अर्थात हमें तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। साथ में रचना के पद भी लिखेंगे। आप ध्यान दें, इसमें चित्र और रचना के पद दोनों कार्य करने हैं, तभी आपको पूर्ण यानी कि 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर चित्र में होगा और 2 नंबर रचना के पद लिखने में मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 भुजा दिया गया है, तो किसी भी भुजा को हम आधार भुजा ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींचते हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये स्केल की सहायता से मैंने पहले से खींच लिया है, ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम वृत्त खींचेंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए तीनों भुजाओं का आपको माप लेकर बनाना पड़ेगा त्रिभुज। तो हमने ए बी का माप ले लिया 6 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब हम लेंगे बी सी या सी ए का। डेमो को समझिएगा, यदि ए बी यहाँ पर है तो ऊपर में सी होगा, है ना। यहाँ पर यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सी है, तो ए से सी के लिए हम है ना चाप काटेंगे और बी से सी के लिए चाप काटेंगे। तो ए सी भुजा का माप दिया है क्या, देख लेते हैं। ये ए सी का माप कितना है, 6 सेंटीमीटर। बी और यहाँ पर हम सी के लिए काटेंगे, तो बी सी भुजा के लिए चाप काटेंगे, तो बी सी का माप भी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का है ना माप ले लेते हैं स्केल की सहायता से डिवाइडर पर। ठीक है, इस तरह से इसे आप फैलाएं और 6 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने लिया 6 सेंटीमीटर का चाप। अब क्या करेंगे, ए पर रखेंगे और ऊपर हमारे पास है क्या है, सी है। तो ए सी के लिए हम ऊपर की ओर एक बार काटेंगे चाप, है ना। इस तरह से काट के रखिए, ये देखिए। अब हमें बी यहाँ पर है और सी ऊपर की ओर रहेगा, तो बी से सी के लिए हम काटेंगे एक चाप, ये ऐसे। तो हमें एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। इस कटान बिंदु का नाम हम देंगे सी। तो सी को मिलाएंगे ए से और सी को मिलाएंगे बी से, तो हमें प्राप्त होगा ए बी सी। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाना है। पेंसिल बारीक रखिए आप, ये इस तरह से, और सी को मिलाएंगे बी से। तो हमें एक त्रिभुज मिल गया। इसके माप भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और इधर भी आप लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। आगे हम प्रोसेस करते हैं। अब हमें इस परिगत वृत्त बनाना है, यानी वृत्त इसके शीर्ष से होकर गुजरे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो भुजाओं का लंबवर्धक खींचना है, यानी कि समद्विभाजक खींचना है। तो हम एक भुजा लेते हैं ए बी भुजा का हम लंबवर्धक खींचने जा रहे हैं। तो हमें ए बी भुजा की माप लेनी पड़ेगी आधे से ज़्यादा हम ले लिया है, देखिए डिवाइडर की सहायता से। तो हम एक बार ए में रखेंगे और एक बार बी में रखेंगे। हम लंबवर्धक बनाना सीख चुके हैं, तो हम एक बार ए पर रखेंगे और ए के ऊपर की ओर काटेंगे ऐसे, ठीक है, और एक बार ए के नीचे की ओर काटेंगे। इसी प्रकार इसी माप को पुनः कहाँ पर रखेंगे, बी पर रखेंगे, है ना। बी पर रखेंगे और ये ऊपर की ओर काटेंगे और नीचे की ओर काटेंगे, है ना। कटान बिंदु जहाँ प्राप्त हुआ उसे चिन्हांकित कर दीजिए हल्का सा पॉइंट करके, और दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा। इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाइए, है ना। आगे तक और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से, ये इस तरह से सीधी रेखा खींचिए आप, दिखाई दे रहा होगा, है ना। और ये इसे हम देंगे L1 रेखा, ठीक। अब हमें एक और भुजा का लंबवर्धक लेना है। तो कौन सी भुजा ले सकते हैं हम, AC ले सकते हैं, चाहे तो BC, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, है ना, किसी एक भुजा का लंबवर्धक और लेना है। तो हम AC भुजा का ले रहे हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा माप लेंगे, है ना। फिर से हम ये देख लेते हैं, आधे से ज़्यादा माप AC भुजा का, यानी कि हम एक बार A में रखेंगे, एक बार C में रखेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आधे से ज़्यादा माप हम ले लेते हैं, है ना। आधे से ज़्यादा तो दिखाई दे रहा है, देखिए, है ना। AC भुजा की माप आधे से ज़्यादा है। तो एक बार A पर रखिएगा, A भुजा है इसके इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर एक बार A पर रखेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, और इसके हम बाईं तरफ खींचेंगे एक बार ऐसे, और एक तरफ इस भुजा के दाईं तरफ। लाइन को ध्यान में रखेंगे और इसी माप को पुनः रखेंगे आप C पर रखेंगे पॉइंट पर, और इसे काटेंगे। जो पहली लाइन खींची गई कट गया, और फिर इसको पकड़ करके फिर ये वाली भुजा को काटेंगे, देखिए कटान बिंदु। तो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ, एक यहाँ पर प्राप्त हुआ
और एक यहाँ पर प्राप्त हुआ। दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से, और ये सीधी रेखा हम खींच देते हैं। ये होगा हमारा L2, इसे हम नाम देते हैं L2। अब देखते हैं, हमारे पास पहली रेखा खींची गई थी L1, ये वाली रेखा, और ये वाली रेखा L2 है। दोनों कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे O। ठीक है। अब O को मिलाते हैं किसी भी शीर्ष से। शीर्ष हमारे पास 3 है, A, C, B। ये इस तरफ थोड़ा खाली दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर हम मिला सकते हैं। वैसे तो आप C तरफ से भी मिला सकते हैं, B तरफ से भी मिला सकते हैं। इस तरफ खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिला दीजिए, है ना, इस तरह से। इसे आप डॉट डॉट मिला दीजिए ताकि चिन्हांकित रहे, अच्छा भी दिखेगा ऐसे। यानी O को मिलाया गया A से। अब हमारे पास वृत्त बस बनाना है केवल, है ना। तो हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानेंगे और A की त्रिज्या लेंगे, यानी इसकी माप लेंगे OA। ये देखिए OA पर माप ले लिया गया। यदि वृत्त बनाने से पहले और भी आपको तर्क करना है तो एक बार देख लीजिए क्या C के सेंटर पर आ रहा है, क्या चेक कर लीजिए आप चाहे तो। C के सेंटर पर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार B के सेंटर यानी शीर्ष पर आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर है, देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, आ रहा है। यानी कि हम वृत्त खींचेंगे तो यह त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरेगी। तो चलिए अब इसको आप खींचना प्रारंभ करते, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। इस तरह से घुमाइए आप, ये देखिए इस तरह से एक ही बार राउंड करें, आपको सुंदर परिगत वृत्त प्राप्त होगा। इस तरह से A, B और C शीर्षों से होकर गुजरती है, यही है परिगत वृत्त। चित्र को देखें, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे रचना के पद का। इसमें मिलेगा आपको 3 नंबर। अब 2 नंबर के लिए हमें रचना के पद देख कर लिखें। यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ रचना के पद। ये 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किस तरह से लिखेंगे रचना के पद। सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे, हमने क्या बनाया, पहले त्रिभुज बनाया। कैसे बनाए, इसमें एकदम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC बनाया। किसकी सहायता से बनाया हमने, ये प्रश्न में दिया है, इनकी सहायता से। ABBC CA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, है ना, ABC बनाया जिसमें ABBC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। बस इतना ही आपको लिखना है। नंबर 2 है, यानी कि पहला स्टेप हो गया हमारा त्रिभुज बनाना। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, AB का लंबवर्धक और AC का लंबवर्धक रेखा खींचा। इसके लिए कौन सी रेखा खींचे, L1, और दूसरे AC के लिए हमने खींचा L2, और दोनों कहाँ पर मिले, O पर, और O को किससे मिलाया, A से। तो इस तरह से दूसरे लाइन पर इतना हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे भुजा AC का लंबवर्धक रेखा L1 तथा भुजा पहले लिए थे AB ना, AB लिखेंगे, सॉरी, है ना। AB का लंबवर्धक रेखा L1 तथा भुजा AC का लंबवर्धक रेखा L2 खींचा, जो एक दूसरे को O बिंदु पर मिलते हैं। O पर मिला और O को मिलाया A से, तथा OA को मिलाया। तीसरा है, इसका पॉइंट लिख सकते हैं, हमने किया क्या, O को केंद्र माना, OA की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। इसी को लिखेंगे, O को केंद्र मानकर तथा OA की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। देख पाएंगे जब हम वृत्त खींचते हैं यहाँ पर, तो ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसी से होकर ये वृत्त गुजरती है। और अतः चौथे लाइन पर लिखे, अतः अभिष्ट परिगत वृत्त प्राप्त हुआ या निर्माण हुआ। इस तरह से
हम परिगत वृत्त बनाना सीख लिए। नहीं, हमारा प्रश्न है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करनी है। पहले जैसे प्रश्न बनाया वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर ABC। ध्यान देंगे कोण B ऐसा लिखा है, कोण B बराबर 70 अंश है ना, लेकिन कई बार ये ऐसा भी लिखा रहता है कोण ABC बराबर 70 अंश का मतलब बीच वाला ही है ना, जैसे लिखा है ABC यानी B पर ही आपको 70 अंश का कोण बनाना है। दोनों में से कोई एक ही तरीका लिखा हो सकता है। आपके पास पहला वाला तरीका है, चलिए देखते हैं। B पर है 70 अंश का कोण बनाएंगे और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रश्न को ध्यान से देखें। BC एक भुजा है और AB एक भुजा है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए हमें है ना एक आधार भुजा की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास दो भुजा है, तो किसी एक भुजा का आप चयन कर सकते हैं आधार भुजा के लिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये वाली भुजा AB, किसी को माना जा सकता है, मैं लिया हूँ AB बराबर 5 सेंटीमीटर। चाहे तो आप BC बराबर आप 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं, आपकी इच्छा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे है ना, स्केल की सहायता से हम एक थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर हम लेते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न देख लें पर AB A है और ये 0 है और ये A आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 पर दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह से मिलाइए, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। इसे नाम दे देते हैं जैसा लिखा है AB, A और B। ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है ये वाला 5 सेंटीमीटर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास दो है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 70 है। तो अब हमें ऐसी स्थिति में हमारे पास भुजा और कोण है, तो हमें कोण को ही बनाना है। ध्यान देंगे किसे बनाएंगे, कोण को। तो B बराबर अब बनाएंगे 70 अंश। ठीक है, डेमो के अनुसार ABC यहाँ पर आएगा बाद में। तो B पर आप बनाएंगे 70 अंश, भुजा के बाद कोण को बनाना है। तो चांदे की सहायता से आप बनाएंगे। चांदा रखेंगे कहाँ पर, B पर आपको बनाना है। तो चांदा देखिएगा इस तरह से, सेंटर आपका B है, ये वाले सेंटर को B पर रखिए आप इस तरह से, और इस लाइन को ये नीचे वाली लाइन से मैच करेंगे। तो सेंटर पर रखिएगा इस तरह से, ये देखिए रखा गया यहाँ पर रखा गया है, मतलब गिनती यहाँ से होगी। ये लाइन 0 लाइन है, 0 लाइन से आप गिनती शुरू करेंगे और आपको बनाना है B पर 70 अंश का कोण। तो काउंट शुरू करेंगे, 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये 70 दिखाई दे रहा है। 70 पर एक पॉइंट यहाँ पर बना लीजिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे ना, इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक इस तरह से एक रेखा खींच दीजिए। जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, आप अपनी सुविधा के लिए अभ्यास कर लीजिएगा। इस तरह से आगे, चाहे तो आप इसे X रेखा मान सकते हैं। अब हमें देखना है, ये तो बन गया आपका 70 अंश का कोण। अब हमें क्या करना है, एक बची हुई हमारे पास BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखें ये हमारे पास B भुजा है और डेमो के अनुसार ABC यहाँ पर आएगा। तो B से C हम कितना काटेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो हमें कटान बिंदु मिलेगा वो C हो मिलेगा और BC की डिस्टेंस हमको 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं, स्केल की सहायता से हम लेते हैं डिवाइडर पर माप 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर आप फैला लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। ये देखिए 6 सेंटीमीटर हमने माप ले लिया और कहाँ पर रखेंगे, B पर। हम C के लिए काटेंगे, ये B है और ये C कटान बिंदु। तो हमें एक प्राप्त हो गया बिंदु, यहाँ पर पॉइंट बनाए और ये बिंदु C। तो C को किससे मिलाएंगे, A से। इस तरह से मिलाइए, तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया ABC। अब क्या करना है आपको, दो भुजा का लंबवर्धक पहले कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से अभ्यास करेंगे। अब AB का है ना आधे से ज़्यादा माप लेंगे और A पर रखेंगे और B पर। A पर रख लेते हैं, आधे से ज़्यादा माप ले लिया हमने। A के उस तरफ ऊपर और ये नीचे, एक बार ऊपर की ओर काटें और एक बार नीचे की ओर। इसी चाप को हम क्या करेंगे, माप को B पर रखेंगे, एक बार ऊपर की ओर काटेंगे
और एक बार नीचे की ओर, ये इस तरह से, और दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। पॉइंट बनाएंगे ऐसे और दोनों को स्केल की सहायता से मिलाइए। इन्हीं पॉइंट पर आपको रखना है, ध्यान दें, इसको नहीं मिलाना है ना, ध्यान रहे, दोनों पॉइंट को ही मिलाएंगे। पॉइंट पर रखिए और एक सीधी लाइन खींचिए, ये ऐसे, ये ऐसा, और ये यहाँ तक चला गया आगे। ये रेखा को हम मान लेते हैं L1 रेखा। देखिए दोनों को है ना, ए बी भुजा के बिल्कुल मध्य में आया। इसी प्रकार आप किसी एक और भुजा का ले लेते हैं, AC भुजा का। तो AC भुजा के लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा माप लेंगे डिवाइडर पर। ये आधे से ज़्यादा है, देखिए इस तरह से एक बार A पर रखेंगे और एक बार C में रखेंगे। तो चलिए है ना, एक बार A में रखते हैं। A में रख करके हम है ना इस भुजा के बाईं ओर खींचेंगे इस तरफ, और एक बार दाईं ओर। ध्यान रहे लाइन कहाँ पर खींची गई है ना। इसी प्रकार आप रखेंगे C पर, देख लीजिए कहाँ पर है C, अच्छे से रखिएगा इस तरह से C पर, और इसे पहले लाइन खींची गई है उसी क्रॉस करें फर्स्ट टाइम, और ये इस तरफ एक लाइन खींची गई उसे आप क्रॉस करें, ये ऐसे। तो दो कटान बिंदु आपको मिलेंगे, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलेगा और एक कटान बिंदु यहाँ पर मिलेगा। दोनों को स्केल की सहायता से मिला दें आपस में, ये इस तरह से, और एक रेखा प्राप्त होगी, स्केल की सहायता से मिलाइए, और ये रेखा होगी आपकी L2। वीडियो आराम से देखिए तभी समझ में आएगा। और ये दोनों क्रॉस होते हैं, L1 रेखा ये वाली है और ये L2 रेखा माना गया है। दोनों क्रॉस होके यहाँ पे मिलती है, प्रतिच्छेद होती है, इसे आप मिलाएं, O बिंदु नाम दे देते हैं। तो O को मिला देते हैं, खाली शीर्ष दिखाई दे रहा है इधर, A से मिला देते हैं, OA को मिलाया, इसे डॉट करके मिला दीजिए, है ना। गणित की सुंदरता भी होनी चाहिए, इसे आप डॉट करते हुए इस तरह से मिला दीजिए। ये अब हमारा अंतिम वृत्त बनाना है, तो O को केंद्र मानेंगे और OA की त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं, O को केंद्र मान लेते हैं, सेंटर पर रखेंगे, और OA की त्रिज्या, ये देखिए, जांच भी कर लीजिए OA की डिस्टेंस OC के डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं। देखिए आ रहा है शीर्ष पर, इसी प्रकार यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, B पर भी आ रहा है, यानी हम वृत्त खींचेंगे तो हमारा वृत्त परिगत वृत्त सही बनेगा। अब कहीं से भी आप खींचना प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ध्यान से देखिए, इस तरह से आराम से इसको खींचिए, ये इस तरह से आपको मिलेगा त्रिभुज ABC का ये परिगत वृत्त। इस तरह से आपको रचना करनी है, वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हमें रचना के पद भी लिखने हैं, तो आइए हम लिखते हैं रचना के पद। पहले जैसे हम रचना के पद लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा रचना के पद, बहुत आसान होगा। पहला हमने बताया था तरीका, ABC बनाया, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, पहले प्रश्न में ही मिल जाएगा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर दिया गया है 70 अंश, देख लेंगे, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, खींचाइए। दूसरा पॉइंट क्या किए हम, AB का लंबवर्धक और AC का लंबवर्धक रेखा खींचा, लिखेंगे भुजा AB व भुजा AC का लंबवर्धक रेखा क्रमशः लिख सकते हैं, L1 व L2 खींचा। AB के लिए L1 और AC के लिए L2 क्रमशः खींची गई, है ना, जो एक दूसरे को O बिंदु पर मिलते हैं, O बिंदु पर मिलते हैं। तीसरा है, हाँ, साथ में और लिखेंगे OA को मिलाया तथा OA को मिलाया। इस तरह से हमारे पास दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब क्या करते हैं, O को केंद्र मानेंगे, OA की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, O को केंद्र मानकर OA की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से
होकर गुजरती है ना। वित्त खींचते हैं तो ये ABC त्रिभुज के शीर्ष है, इसी से होकर ये वित्त गुजरती है और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट परिगत वित्त का निर्माण हुआ। इस तरह से आपका ये दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक परिगत वित्त कंप्लीट हुआ है ना। अगले टॉपिक में हम अंतःवित्त के बारे में या फिर समरूप त्रिभुज के बारे में वीडियो लाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।